हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साधकों और नए लोगों को इससे लाभ हो सके। आज हम आप लोग के लिए माता श्री रुद्र चंडी का एक बहुत ही गुप्त महास्तोत्र लेकर आए हैं। यह रुद्रयामल तंत्र से लगता है। ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। पहले विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री रुद्र चंडी मंत्रस्य श्री रुद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री रुद्र चंडी देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम् श्री रुद्र चंडी देवता प्रीत्यर्थम श्री रुद्र चंडी स्तोत्र पाठे विनियोगः। अब ऋष्यादि न्यासः। श्री रुद्र ऋषये नमः शीर्षि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। श्री रुद्र चंडी देवतायै नमः हृदि। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्तये नमः नाभौ। क्लीं कीलकाय नमः पादयोः। श्री रुद्र चंडी प्रीत्यर्थम श्री रुद्र चंडी स्तोत्र पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। यहाँ पर श्री रुद्र चंडी पाठ के जगह पर मैंने थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, श्री रुद्र चंडी स्तोत्र पाठ कर दिया है, क्योंकि आप सिर्फ स्तोत्र का ही पाठ कर रहे हैं। अब करन्यासः। ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनेभ्यां नमः, ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः, ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अब अंगन्यास का मंत्र। ह्रां हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ह्रूं शिखायै वषट्, ह्रैं कवचाय हुं, ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्, ह्रः अस्त्राय फट्। अब इसके बाद कहा गया है कि माया बीज ह्रीं या प्रणव ओम से प्राणायाम करना चाहिए और उसके बाद फिर ध्यान करना चाहिए। अब माता का ध्यान करें। ओम रक्तवर्णां महादेवीं लसच्चंद्रविभूषितां पट्टवस्त्रपरिधानां सर्वालंकारभूषितां वराभयकरां देवीं वर अभयकरां देवीं मुंडमाला विभूषितां कोटिचंद्रसमासीनां वदनैः शोभितां परां करालवदनां देवीं किंचिज्जिह्वां च लोलितां स्वर्णवर्ण महादेव हृदयोपरि संस्थितां अक्षमालाधरां देवीं जपकर्म समाहितां वांछितार्थप्रदायिनीं रुद्रचंडीं अहं भजे। इसके बाद माता श्री रुद्र चंडी जी का छोटा सा पूजन कर लें। ओम श्री रुद्र चंडये नमः। चंदन समर्पयामि या हल्दी समर्पयामि, जो भी लगाएं वो बोले। ओम श्री रुद्र चंडये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री रुद्र चंडये नमः। धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री रुद्र चंडये नमः। दीपम दर्शयामि। ओम श्री रुद्र चंडये नमः। नैवेद्य निवेदयामि। माता चंडिका, रुद्र चंडिका आदि की पूजन में ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग होता है, तो लाल चंदन, लाल फूल, लाल मिठाई सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि माता चंडिका को लाल रंग विशेष रूप से प्रिय है। अगर साधन उपलब्ध ना हो तो मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। मानसिक पूजन ऐसे भी कर सकते हैं। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकं श्री रुद्र चंडी प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि नमः।
ओम हम आकाश तत्वात्मकं श्री रुद्रचंडी प्रीत्यर्थे पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं श्री रुद्रचंडी प्रीत्यर्थे धूपम आघ्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं श्री रुद्रचंडी प्रीत्यर्थे दीपं दर्शयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकं श्री रुद्रचंडी प्रीत्यर्थे नैवेद्यम निवेदयामि नमः। ओम सम सर्व तत्वात्मकं तांबूलम श्री रुद्रचंडी प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। अब माता का रुद्रचंडी गायत्री मंत्र यहाँ दिया हुआ है, उसे भी आप थोड़ा सा जप सकते हैं। 11, 21, 108 जैसी सुविधा हो, श्रद्धा हो, समय हो। ओम ह्रीं रुद्रचंडिकायै विद्महे पूर्ण फल प्रदायिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं रुद्रचंडिकायै विद्महे पूर्ण फल प्रदायिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। फिर माता का एक और मूल मंत्र मिलता है। ओम ऐं ह्रीं ओम क्रीं ह्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं। ओम ऐं ह्रीं ओम क्रीं ह्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं। यह 9 अक्षर का मंत्र है। यथाशक्ति जप के बाद माता से प्रार्थना कर ले। ओम रुद्रचंडी नमस्तुभ्यं चंडी वैरी विनाशिनी सर्व पाप हरे देवी सर्वदा वरदा भव। इसके बाद स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया जाता है। स्तोत्र में बहुत सारे स्तोत्र में 3 भाग होते हैं। पूर्व पीठिका, जिसमें उस स्तोत्र के बारे में इंट्रोडक्शन आदि का श्लोक होता है, कुछ सूचनाएं होती है। फिर मूल स्तोत्र होता है और फिर फल श्रुति होती है। तो पूर्व पीठिका उत्तमः पटलः फल रहस्यम पूर्व पीठिका रुद्र उवाच चंडिकां हृदयेऽन्यस्य स्मरणं यः करोत्यपि अनंत फलम आपनोति देवी चंडी प्रसादतः। रविवारे यदा चंडीं पठेद आगम सम्मताम। पठेद आगम होता है निगम आगम के अनुसार। पठेद आगम सम्मताम नवावृति फलम तस्य जायते नात्र संशयः। सोमवारे यदा चंडीं पठेद यस्तु समाहितः सहस्रावृत्ति पाठस्य फलं जानीहि सुव्रते। कुजवारे जगद्धात्री पठेद आगम सम्मताम शतावृत्ति फलं तस्य बुद्धे लक्ष्य फलं भवेत। यानी यहाँ श्लोक 1 में कहा गया है कि माता चंडिका का हृदय आदि में न्यास करके स्मरण करके फिर स्तोत्र का पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और फिर कहा गया है कि रविवार को निगम आगम के अनुसार पाठ करने से 9 बार के पाठ का फल मिलता है। सोमवार को पाठ करने से सहस्त्र बार का पाठ का फल मिलता है। कुजवार यानी मंगलवार को पाठ करने से 100 बार का पाठ का फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। बुध को लक्ष्य यानी लाख बार के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरुवारे महामाये लक्ष्ययुग्म फलं ध्रुवं शुक्रे देवी जगद्धात्री चंडी पाठेन शंकरी गेयं तुल्यं फलं दुर्गे पठेद यदि समाहितः। शनिवारे जगद्धात्री कोट्यावृत्ति फलं ध्रुवं। कोट्या आवृत्ति अलग अलग भी बोल सकते हैं। कोट्या आवृत्ति फलं ध्रुवम्। अतएव जगद्धात्री यश्च चंडीं समभ्यसेत स धन्यश्च कृतार्थश्च राजराजाधिपो भवेत्।
राजाधिपो, राजा अधिपो, यानी वह राजाओं का भी सम्राट होता है। आरोग्यम विजयम सौख्यम वस्त्र रत्न प्रवालकम पठनात् श्रवणाच्चैव जायते नात्र संशयः। धनम धान्यम प्रवालम च राजवस्त्र विभूषितम चंडी श्रवण मात्रेन कुर्यात् सर्वम महेश्वरी। तो यहाँ पूर्व पीठिका में भी माता चंडी के पाठ का फल कहा गया है। पूर्व पीठिका आदि एक बार पढ़ते हैं प्रारंभ में। कभी कभी समय की कमी होती है तो लोग पूर्व पीठिका और फलश्रुति छोड़ के मूल स्तोत्र का ही पाठ कर लेते हैं। अब माता का मूल स्तोत्र पाठ यहाँ से प्रारंभ है। ओम घोर चंडी महाचंडी चंड मुंडवी खंडिनी चतुर्वक्त्रा महावीर्या महादेव विभूषिता रक्तदंतावरारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जननी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गुह्य काली जगद्धात्री चंडी च यामलोद्भवा शमशान वासनी देवी घोर चंडी भयानका शिवा घोरा रुद्रचंडी महेशी गणभूषिता जाह्नवी परमा कृष्णा महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वैरी विमर्दिनी दुर्गा दुर्ग शिवा घोरा चंड हंत्री प्रचंडिका माहेशी बगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रमथैर्भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंडमर्दिनी रन खंडा चंड घंटा रन रामा रन प्रिया भवानी भद्रकाली च शिवा घोरा भयानका विष्णु प्रिया महामाया नंद गोप गृहोद्भवा मंगला जननी चंडी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा जातिर्बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुद्धा तथा छाया शक्तिर्माया मनोहरा तस्यै देव्यै नमो या वै सर्वरूपेण संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाचंडी शिवा घोरा भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोग विमर्दिनी गुह्य चंडी घोर चंडी चंडी त्रैलोक्य दुर्लभा देवानां दुर्लभा चंडी रुद्रयामल सम्मता अप्रकाश्या महादेवी प्रिया रावण मर्दिनी मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया मधुमत्ता महानृत्या भूत प्रमथ संगता महाभागा महारामा धान्यदा धन रत्नदा वस्त्रदा मणि राज्य आदि प्रजा विषय वर्धिका वस्त्रदा मणि राज्य आदि प्रजा विषय वर्धिका मुक्तिदा सर्वदा चंडी महा आपत्ति विनाशिनी रुद्रधेया रुद्र रूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्रशक्ति रुद्र रूपा रुद्रभूषा समन्विता शिव चंडी महाचंडी शिव प्रेत गणान्विता भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्या महात्रिपुर सुंदरी गुह्य काली भद्रकाली महाकाल विमर्दिनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जन सम्मोहकारिणी अतिमात्रा महालज्जा सर्व मंगलदायिका घोर तंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला बगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक्र पूज्या योगिंद्रैर अपि सेविता भयानका महादेवी भव दुख विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ता च कौमारी सर्वकामदा वाराही च वराहास्या इंद्राणी शक्र पूजिता माहेश्वरी महेशास्या महेश गणभूषिता चामुंडा नारसिंही च निरिसिंही शत्रुनाशिनी
सर्व शत्रु प्रशमनी, सर्व आरोग्य प्रदायिनी। यहाँ पर सर्वारोग्य लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ सर्व आरोग्य होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों पे। सर्व आरोग्य प्रदायिनी। अब यहाँ से फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। ईमां चंडीम जगद्धात्री ब्राह्मण अस्तु सदा पठेत, नान्य अस्तु पाठको देवी पठने ब्रह्म हा भवेत। ब्रह्म हा मतलब ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नारदः पाठकश्चैव कैलासे रत्नभूषिते, वैकुंठे ब्रह्मलोके च देवराजपुरे शिवे, यः श्रृणोति धरायां च मुच्यते सर्वपातकः। ब्रह्महत्या च गोहत्या स्त्रीबद्धोद्भव पातकम। बद्धोद्भव यानी बद्ध से उत्पन्न जो पाप होता है, स्त्री बद्ध से उत्पन्न पाप। स्त्री बद्धोद्भव पातकम। तत्सर्वं पातकं दुर्गे मातृगमन पातकं, स्वश्रुगमन पापं च कन्यागमन पातकं, सुत स्त्रीगमनं चैव यत् पापं प्रजायते परदारा कृतं पापं तत्क्षणाद् एव नश्यति। जन्मांतराद पापाद गुरु हत्या आदि पातकात, यानी इस तरह के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु हत्या आदि पातकात मुच्यते देवीं गुरु पत्नीषु संगमात, मनसा वचसा पापम यत् पापम ब्रह्म हिंसने, मिथ्याजन्य च यत् पापम तत् पापम नश्यति क्षणात्, श्रवणं पठनं चैव यः करोति धरातले, स धन्यश्च कृतार्थश्च राजराजाधिपो भवेत्। स धन्यश्च कृतार्थश्च राजराजाधिपो भवेत्, यः करिष्यत्य अवज्ञां रुद्रयामल चंडिकां, पापैरेतः समायुक्तो रौरवं नरकं व्रजेत। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी अवज्ञा करने से साधक को नरक की प्राप्ति होती है। यह करिष्यत्य अवज्ञां रुद्रयामल चंडिकां, पापैरेतः समायुक्तो रौरवं नरकं व्रजेत। अश्रद्धां ये च कुर्वन्ति ते च पातकीनो नराः, रौरवं नरककुण्डं कृमिकुण्डं मलस्य वै, शुक्रस्य कुण्डं स्त्रीकुण्डं याति ते हयचिरेण वै, ततः पितृगणः सार्धविष्ठायां जायते कृमिः, शृणु देवी महामाये चंडी पाठं श्रीनोत्य अपि को श्रीनोति अपि भी बोल सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि चंडी पाठ के श्रवण करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। आगे कहा जा रहा है, श्रीनु देवी महामाये चंडी पाठम श्रीनोत्य अपि, गयायां चैव यत् पुण्यम काश्याम विश्वेश्वर अग्रतः। यानी गया का पुण्य, काशी विश्वनाथ भगवान के सामने पाठ करने का पुण्य विश्वेश्वर अग्रतः मिलता है। प्रयागे मुंडने चैव हरिद्वारे हरे गृहे, तुल्य पुण्यम भवेद देवी सत्यम दुर्गे शिवे रमे, त्रिगयायां त्रिकाश्याम वै यच्च पुण्यम समुत्थितम। 3 गया का और 3 काशी इतना पुण्य प्राप्त होता है। तच्च पुण्यम तच्च पुण्यम तच्च पुण्यम न संशय, भवानी च भवानीत्य उच्यते बुधः। भवानीत्युच्यते बुधः या भवानीत्य उच्यते बुधः। भकारश्च भकारः केवलः शिवः, वाणी चैव जगद्धात्री वरारोहे भकारकः, प्रेतवद् देवी विश्वेशी भकारः प्रेतवत्सलः, आरोग्यम च जयम दुःखनाशनम सुखवर्धनम। यह आरोग्य और जय देने वाला है, दुख का नाश और सुख का वर्धन करने वाला है। आरोग्यम च जयम दुःखनाशनम सुखवर्धनम, धनम पुत्रम जरारोग्यम। धनम पुत्रम जरारोग्यम को जर आरोग्यम या जरा आरोग्यम दोनों बोल सकते हैं। जर और जरा दोनों का अर्थ होता है शरीर का जीर्ण शीर्ण होना, कमजोर होना। धनम पुत्रम जरारोग्यम कुष्ठम गलित नाशनम।
अर्धांग रोगान मुच्येत दद्रुरोगाच पार्वती सत्यम सत्यम जगद्धात्री महामाये शिवे शिवे चंडे चंडे महाघोरे चंडिके व्याधि नाशिनी मंदे दिने महेशानी विशेष फलदायिनी सर्व दुखात् प्रमुच्येत भक्तया चंडीं श्रृणोति यः ब्राह्मणो हितकारी च पठेन् नियतमानसः मंगलम मंगलम गेयम मंगलम जय मंगलम भवेद भवेद धीपुत्र पौत्रैश्च कन्या दास आदि भीरयुतः तत्वज्ञानम च निधने काले निर्वाणम आपनुयात। यानी इससे मंगल ही होता है, पुत्र पौत्र आदि कन्या की प्राप्ति होती है, दास दासी से बहुत सारे सुखों का स्वामी होता है, और निधन के समय मृत्यु के बाद उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्वज्ञानम च निधने काले निर्वाणम आपनुयात महादानोद्भवम पुण्यम तुला हिरण्य के यथा चंडी स्मरण मात्रेन पठनाद ब्राह्मणो अपि सः निर्वाणम मेति देवेशी महास्वसत्ययनम ही तत् सर्वत्र विजयी जंतु श्रवणाद ग्रह दोषतः मुच्यते च जगद्धात्री राज राजा अधिपो भवेत। अधिपो का अर्थ स्वामी होता है, तो राजा अधिपो यानी राजा का भी अधिप होता है, मतलब वो राजाओं का सम्राट होता है। राज राजाधिपो भवेत। इमां च चंडीं पठते मनुष्य श्रृणोति भक्तया परमां तु शिवस्य चंडीं धरण्याम अति पुण्ययुक्तां भक्तयावगच्छेद वर मंदिरम शुभम यो यन्मनोरथम दुर्गे तनोति धरणी तले रुद्रचंडी प्रसादने किम न सिद्ध्यति भूतले। माता रुद्रचंडी के प्रसाद से इस पृथ्वी पर क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। रुद्रचंडी प्रसादने किम न सिद्ध्यति भूतले। इति सत्यम महादेवी सत्यम सत्यम वदाम्यहम नैव दुख भयम किंचित पाठात् श्रवणाद्यतः गुह्यम एकम प्रवक्ष्यामि नैव जानन्ति केचन स्मृति भ्रंशाद् वरारोहे त्वयैव अपि न जायते इति सत्यम महेशानि सत्यम सत्यम वदाम्यहम नैव दुःखम नैव शोकम नैव रोग भयम तथा आरोग्यम मंगलम नित्यम करोति शुभ मंगलम महेशानि वरारोहे ब्रवीमि सत्यम उत्तमम अभक्ताय न दातव्य मम प्राणाधिकम शुभम। यानी यहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं, यह स्तोत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, शुभ है, तो इसे अभक्त को नहीं देना चाहिए। अभक्ताय न दातव्य मम प्राणाधिकम शुभम मम भक्ताय शांताय शिव विष्णु प्रियाय च। जो मेरा भक्त हो, जो शांत बुद्धि का हो, मतलब सज्जन पुरुष हो, जो शिव विष्णु का प्रिय हो, यानी उनकी भक्ति करता हो, उसे देना चाहिए। दद्यान कदाचिद देवेशी सत्यम सत्यम महेश्वरी अनंत फलम आपनोति शिवचंडी प्रसादतः अश्वमेघ वाजपेय राजसूय शतेन वै। यानी यह सब यज्ञ का नाम है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन सभी यज्ञ को 100 बार करने से जो फल प्राप्त होता है वह माता चंडिका के स्तोत्र के पाठ से मिलता है। अश्वमेघ वाजपेय राजसूय शतेन वै तुष्टाश्च पितरो देवास्तथा च सर्वदेवता दुर्गायां मृण्मयी ज्ञानम रुद्रयामल पुस्तकम मंत्रम अक्षर संज्ञानम करोति हि नराधमः अतएव महामाये किम वक्षे तव सन्निधौ लंबोदराधिकश्चंडी पठनात् श्रवणाद् यतः तत्त्वमसीति वाक्येन मुक्तिम आपनोति दुर्लभाम तथा स्याः पठनाद् देवी संस्मृति स्यात् सुदुर्लभा। सत्यम सत्यम महेशानि पुनः सत्यम मयोदितं
कपिला शतदानस्य फलम यत् प्रतिवासरम, यानी इसके पाठ से हर बार 100 कपिला गाय के दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। यहाँ ऐसा ही लिखा गया है, कपिला शतदानस्य फलम यत् प्रतिवासरम तत्फलम लभते नित्यम रुद्रचंडी प्रसादतः अन्यथा नैव संभाव्यम सत्यम सत्यम वदामि ते इति आगम संदर्भे श्रीमद् रुद्रयामले रुद्रचंडिकायां हर गौरी संवादे फल रहस्यम नम उत्तमः पटलः। ओम। माता रुद्रचंडी थोड़ी उग्र भी हैं, तो कवच आदि का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र जाप आदि की सिद्धि के लिए किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर ही प्रारंभ करें तो ज़्यादा उचित है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।